तो अभी आप लोगों ने सुनी होगी कि ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ईरान की जनता ने बहुत तोड़फोड़ भी कर दी है, जिसके बाद सरकार ने उन पर एक्शन लेना चालू किया है। कई लोगों की डेथ हो गई है तो कई लोग जेल में हैं। लेकिन अभी की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर खुलकर कहा है कि अगर प्रोटेस्टर पर जुल्म बंद नहीं हुआ तो अमेरिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन ले सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ट्रंप अचानक ईरान के बीच में क्यों आ गया? ट्रंप तो दूसरे देश के प्रेसिडेंट है, ईरान से क्या मतलब? देखो ये बात आपकी सही है, लेकिन इसमें भी बहुत सी ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो पूरे दुनिया के इस समय प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, केवल यूएसए अमेरिका के नहीं है, क्योंकि ट्रंप हर देश के बाप बनना चाहते हैं, ये सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ईरान में भी देने की कोशिश करी है कि अगर तुमने ईरान की जनता के साथ कुछ किया तो मैं बीच में उतरूंगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ईरान की जनता से बहुत प्यार करते हैं, ईरान की जनता को अपना मानते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं अभी आगे चल के कवर करने वाला हूं, जिसको सुन के आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाएगा कि क्या ट्रम्प चाहते हैं। पर ऐसा क्या ईरान में हो रहा, सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान में, ऐसा क्या दिक्कत आ गई भाई। तो देखिए 2025 के जून में इजराइल और ईरान के बीच में न्यूक्लियर मिसाइल बनाने को लेकर बहुत बड़ा वॉर हुआ था, जिसमें इजराइल चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोक दे, क्योंकि अगर ईरान इसमें सक्सेसफुल हो गया, मतलब अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर मिसाइल बना ली तो उसका सबसे बड़ा टारगेट जो होगा वो इजराइल होगा। और ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग में भी 13 दिन तक चली थी। इसके बाद ईरान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा था और देश में महंगाई भी बढ़ गई थी। लेकिन वहाँ की जनता ने पहले प्रोटेस्ट किया था, लेकिन तब जनता ने आवाज़ उठाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उस समय उनकी आवाज़ दबा दी गई थी ईरान की सरकार द्वारा, और फोर्सेस इतनी लगा दी गई थी कि फोर्सेस की मदद ली गई थी और पावर का यूज़ करके उनकी आवाज़ दबा दी गई थी। लेकिन अब की ऐसा नहीं हो पाया। अब की ईरान की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ईरान की सरकार को। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जब मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था भाई, फोर्सेस ने गन का भी यूज़ किया है, जिसमें 500 लोगों को गोलियां लगी है और उनकी भी डेथ भी हो गई है वहीं पे। और उसमें से फिलहाल 10,000 लोग से ज़्यादा ही होंगे भाई, अब तक तो और ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई होगी, और वो लोग 10,000 लोग जेल के अंदर बंद हैं। और ईरान की सरकार ईरान की जनता को शांत कराने के लिए सारे एक्शन ले रही है, जिसके बाद इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रंप का कहना है कि ईरान में जो लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस मिलिट्री साइबर अटैक सैंक्शंस ऑप्शंस पर सीरियसली सोच रही है। साथ ही ट्रंप ये सिग्नल भी दे रहे हैं कि बातचीत का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है। अगर आप चाहो, ईरान से कहा है कि अगर आप चाहो तो अभी भी बातचीत करके सारी बातों को सुलझा सकते हो। उनका क्लेम है कि ईरान खुद टॉक्स चाहता है, शायद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और सैंक्शंस को लेकर। लेकिन भाई ये सब होने के बाद ईरान ने भी कुछ इस चीज़ पर अपना जवाब दिया है। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब एक तरफ ट्रंप ने इतना बड़ी बात बोल दी है कि हम मिलिट्री भेजेंगे ईरान में, तो उसी वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ टॉक्स हो सकती है, लेकिन सिर्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि धमकी देकर नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। और साथ ही ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो यूएस मिलिट्री बेसेस और इजराइल को टारगेट किया जा सकता है। अब देखो यार, आपको लोग को पता है कि पिछली बार जो वॉर हुआ था ईरान और इजराइल में, उसमें कितना मज़ा आई दिया। देखो कि ईरान कहीं से भी दबा नहीं था, और शायद ईरान ने अपनी फोर्सेस और यहाँ तक मिसाइल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण ये भी है कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो भी कोलैप्स कर गई है। लेकिन ईरान के पास इस समय में मिसाइल्स इतनी अच्छी हैं, मतलब आप समझ लो कि पावरफुल है अभी ईरान इस समय मिसाइल से। और मिसाइल से एक बहुत अच्छा जरिया है ईरान के पास, जिससे कि वो यूएस जैसे कंट्रीज़ को भी, बिग नेशंस को भी काफ़ी हद तक अच्छा टक्कर दे सकती है। इसीलिए ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये वार्निंग दी है, अगर इन्होंने फिर से कुछ ऐसा हमला पगलापा मतलब किया है ट्रंप ने, तो वो एक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से पूरा मिडल ईस्ट, खासकर इजराइल इस समय हाई अलर्ट पर आ चुका है, क्योंकि शायद इजराइल जानता है कि ट्रंप ने बोला है तो पक्का वो ये काम करेगा ज़रूर। इसी के लिए वो पहले से ही अलर्ट हो गए हैं। ईरान ने भी तुरंत इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट पास कर दी है, अगर आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि इजराइल जानता है कि ट्रंप सनकी है, वो कभी भी कर सकता है अगर उसने ये चीज़ बोला। इसीलिए वो हाई अलर्ट में आ चुका है, पहले से ही तैयार है, कहीं अगर तुरंत अमेरिका ने एक्शन लिया तो हम ईरान का। और इसी चक्कर में ईरान ने एक और कदम उठाया था कि इन सबके बीच सरकार ने इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज बंद
बंद कर दी थी ताकि सर दुनिया तक ना पहुंच सके। फिर भी सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए कुछ वीडियोस बाहर आई हैं जिसमें हज़ारों लोग सड़कों पर खड़े हैं, ताना साहब मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो सीधे सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये चीज़ें बाहर निकलेंगी तो ईरान की जितनी भी कोलैप्स है ईरान की इकोनॉमी पर थू हो सकती है, जिससे ईरान खुद भी कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ को उनके देश के अंदर क्या चल रहा है उनकी कमियों के बारे में पता चलेगा। पर ये मैं आपको बता दूं कि हर एक कंट्रीज़ को अपने आप सब पता चल जाता है जो भी दूसरे देश के अंदर हो रहा होता है। कुछ चीज़ें छुप जाती है बट मोस्ट ऑफ द इतनी बड़े बड़े प्रोटेस्ट तो ईजिली पता चल जाते हैं, और यही चीज़ ट्रम्प चाहते हैं कि पूरे देश में पता चले, और उसके बाद फिर अपने नैरेटिव इसमें फैलाएंगे, इस कहानियों को इधर उधर लिंक कर करके, और ये चीज़ ट्रम्प चाहते हैं कि ये सबको पता चले, और इसीलिए उन्होंने एक और वार्निंग दी है जो कि ये सब चीज़ों को क्लियर कर देता है। ये जुल्म और बड़ा तो हम चुप नहीं रहेंगे। ट्रम्प ने ये भी कहा है कि वो इलॉन मस्क से बात करेंगे, ईरान में इंटरनेट रिस्टोर करने का ऑप्शन पर सोच रहे हैं ताकि दुनिया को सच दिखा सके। लेकिन ईरान का पर्सपेक्टिव अलग है। ईरान के लीडर्स कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट फॉरेन पावर्स की साजिश है और अमेरिका और इजराइल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान वॉर नहीं चाहता, लेकिन अगर अटैक हुआ तो पूरा जवाब दिया जाएगा। आज ईरान सिर्फ इंटरनेट प्रेशर में नहीं है बल्कि रीजनल लेवल पर भी पहले से कमज़ोर है। जैसे जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप है वो सब आज वीक हो चुके हैं, और सायरा में असद रेजिमी का कोलैप्स के बाद ईरान का स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस भी कम हो गया है। इसी वजह से आज ईरानियंस पूछ रहे हैं हमें इतना सेक्रीफाइस क्यों किया। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट में। वीडियो ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।